हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। कल की क्लास में हम लोगों ने ऑफिशियल लेटर पढ़ा था, शासकीय पत्र पढ़ा था, सरकारी पत्र पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने शासकीय पत्र की परिभाषा को सीखा था, विशेषताओं को सीखा था और क्या महत्व होता है शासकीय पत्र का, इन सब पर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग शासकीय पत्र के प्रारूप के बारे में देखेंगे, ड्राफ्टिंग कैसी होती है, ड्राफ्ट कैसा होता है शासकीय पत्र का, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत माइन्यूट गलतियाँ होती हैं, उसी पे नंबर डिडक्ट होता है और एग्जामिनर की नज़र भी उन्हीं गलतियों पर रहती है। ठीक है, शुरू करें। तो हम लोगों को सबसे पहले प्रारूप सीखना है, ड्राफ्ट सीखना है कि इसको लिखा कैसे जाता है, फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग पेज की बॉर्डरिंग करते हैं। वैसे पेज की बॉर्डरिंग आपको एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी उसमें तो रहता ही है। ये आपके सामने ब्लैंक पेज है, इस पर हम लोगों को शासकीय पत्र की ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले आपको पेज के राइट कॉर्नर में पत्रांक लिखना है और पत्रांक के बाद आपको डॉट 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 लगाना है। ध्यान रखना, डॉट लगाने हैं, डैश नहीं लगाने हैं। डैश गलत फॉर्म है, डॉट सही फॉर्म है। इतना क्लियर है? मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पत्रांक संख्या नहीं लिखना है, पत्रांक संख्या गलत फॉर्मेट है। आप पत्रांक की जगह पत्र संख्या लिख सकते हैं। ध्यान से देखना ये सारी बातें। पत्रांक की जगह पत्र संख्या लिख सकते हैं, या तो पत्रांक लिखिए या पत्र संख्या लिखिए। पत्रांक संख्या ये गलत फॉर्मेट है, ठीक है। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के आपको लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाना है, इधर आ जाना है। लेकिन आप यहाँ पे याद रखें कि आपकी जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन से आप कम से कम इतना गैप दे के चलें। ये गैप यहाँ पे इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पे प्रेषक लिखेंगे, फिर इसी के जस्ट नीचे आप सेवा में लिखेंगे। इसके बाद जो अनुभाग लिखा जाता है वो बिल्कुल लाइन के किनारे से लिखा जाता है। अगर आप इन्हीं दोनों चीज़ों को किनारे से लिख देंगे तो फिर इसका डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये तीनों एक ही लाइन में हो जाएंगे। क्लियर है? एक ही लाइन से मतलब है कि यहाँ पे प्रेषक भी हो जाएगा, यहाँ सेवा में हो जाएगा, यहाँ अनुभाग हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल पैरेलल हो गए ना, तो ये फॉर्मेट गलत हो जाएगा। आपका जो यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। ये जो तीन शब्द हैं, प्रेषक, सेवा में और अनुभाग, ठीक है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। तो आपने अभी तक सीखा राइट कॉर्नर पे पत्रांक लिखना है और एक लाइन छोड़ के आपको लेफ्ट साइड में आ जाना है और प्रेषक लिखना है। प्रेषक को आप ख़त्म कैसे करेंगे? कॉमा लगा के। कॉमा मस्ट है, ठीक है। एग्जामिनर जब चेक करेगा आपकी कॉपी तो यही कॉमा देखेगा। प्रेषक को लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और इसके नीचे आप नाम लिखेंगे, प्रेषक यानी भेजने वाला। और नाम लिखने के बाद आपको डॉट 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 ऐसे लगाना है। क्लियर है? और इसको ख़त्म कैसे करना है? कॉमा लगा के। जैसे आपने प्रेषक में किया था वैसे ही नाम के साथ भी करना है। ये ड्राफ्ट है, ठीक है। ड्राफ्ट अगर पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है। जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तब यहाँ पे नाम की जगह किसी का नाम आ जाएगा तो वो लिखा जाएगा। इतना समझ में आया? नाम के नीचे आपको पद नाम लिखना है। पद नाम यानी कुछ पोस्ट पे होगा ना वो बंदा, सेक्रेटरी होगा या फिर जॉइंट सेक्रेटरी होगा या चीफ सेक्रेटरी होगा, किसी विभाग का चीफ होगा। और पद नाम के साथ भी आपको क्या करना है? डॉट 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 लगाना है और कॉमा के साथ ख़त्म करना है। कॉमा ये देख रहे हो ना, जहाँ पे कॉमा लग रहा है आपको वहीं पे लगाना है। और पदनाम के नीचे आपको लिखना है शासकीय पता। वो किसी मंत्रालय का हो सकता है, वो किसी डिपार्टमेंट का हो सकता है। भेजने वाला जो प्रेषक है हो सकता है वो गृह मंत्रालय का हो, तो यहाँ पे गृह मंत्रालय लिख देंगे और नीचे भारत सरकार लिख देंगे। और इस लाइन को आपको कॉमा से ख़त्म नहीं करना है, पूर्ण विराम से ख़त्म करना है। इतना समझ में आया? यही सब छोटी छोटी बातें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। हो सकता है शासकीय पता बड़ा हो, एक लाइन में नहीं बन पा रहा हो। और वित्त मंत्रालय का अगर सचिव हम लोग मान के चलें तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग वित्त मंत्रालय लिखेंगे, ठीक है। यानी तीसरी लाइन जो है वो वित्त मंत्रालय हो जाएगा और सबसे लास्ट वाली लाइन क्या हो जाएगा? भारत सरकार। अब अंतिम लाइन कौन सी होगी आपकी? भारत सरकार। तो इसके आगे आपको पूर्ण विराम लगाना है और वित्त मंत्रालय इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन है तो इसके आगे कॉमा लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक प्रेषक वाली बात हो गई। यहाँ पे आप इस नाम की जगह आवासा भी लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं। आवासा की जगह आप ABC भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ABC के फॉर्म में नहीं लिखना है, देवनागरी में लिखना है। अगर आप ABC लिखना ही चाहते हैं तो आप ABC इस फॉर्म में लिखें, ठीक है। अब आगे बढ़ें। जहाँ शासकीय पता खत्म हो रहा है आपको अब यहाँ पे 2 लाइन छोड़ना है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सेवा में। और सेवा में मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ? आप देख रहे हैं, प्रेषक के जस्ट नीचे लिख रहा हूँ, बिल्कुल जस्ट नीचे। यानी प्रेषक और सेवा में ये एक लाइन में होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप सेवा में शब्द नहीं लिखना चाहते हैं तो आप प्रेषिती भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेषिती यानी रिसीवर, किसको भेजा जा रहा है लेटर। तो नॉर्मली सेवा में ही यूज होता है तो आप लोग सेवा में ही यूज करें। सेवा में आपको 2 लाइनें लिखनी है। एक तो पद जिसको भेजा जा रहा है उसका पोस्ट का नाम क्या है, और दूसरा शासकीय पता, किसी डिपार्टमेंट का होगा, वो भी किसी मंत्रालय का होगा। अभी बताइए फॉर्मेट सही लिखा कि गलत लिखा? ये गलत लिखा। क्यों गलत लिखा?
क्योंकि हम लोगों ने डॉट डॉट नहीं लगाया और कॉमा भी नहीं लगाया। यहाँ पे आपको डॉट डॉट लगाना है और कॉमा से ख़त्म करना है। लेकिन शासकीय पता ये अंतिम लाइन है, तो अंतिम लाइन को पूर्ण विराम के साथ ख़त्म किया जाता। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको एक लाइन छोड़ना है और आपको राइट कॉर्नर जाना है। राइट कॉर्नर में आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे दिनांक लिखनी है, डेट लिखनी है, और दिनांक के आगे आपको ऐसे डैश लगाना है और इसके बाद आपको डॉट डॉट लगाना है। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे स्थान लिखेंगे, फिर इसको डॉट डॉट करके ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब कॉमा नहीं लगेगा, अगर यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट में। जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय से लेटर जा रहा है, तो हम लोग दिनांक लिखेंगे, दिनांक के बाद डैश लगाएंगे। इसके बाद आपको क्या लिखना, मान लीजिए आज की तारीख है, आज क्या है 18 सितंबर, तो आप यहाँ पे 18 सितंबर लिखेंगे। 18 सितंबर लिखने के बाद आप कॉमा लगाएंगे और ईयर कौन सा चल रहा 2022, फिर कॉमा लगाएंगे और अब क्या लिखना है, यहाँ पे स्थान लिखना है, तो यहाँ पे स्थान में लखनऊ कर देंगे। इसका दूसरा फॉर्मेट भी है, आप दिनांक लिखिए, डैश लगाइए। अगर आपको स्थान पहले लिखना है तो आप स्थान पहले भी लिख सकते हैं, लखनऊ, कॉमा लगाएंगे, 18 सितंबर लिखेंगे, ठीक है। 18 सितंबर लिखा, कॉमा लगाएंगे और 2022 आगे कॉमा मत लगा देना। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है ना, ये कॉमा नहीं लगेगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉट डॉट बना दे रहा हूँ। इतना समझ में आया। अब आपको नीचे आ जाना है। ये जिस लाइन में दिनांक स्थान लिखा है इसी के पैरेलल में आपको अनुभाग लिखना है। लेकिन अनुभाग के लिए हम लोगों ने शुरुआत में क्या सीखा, इस लाइन के सहारे ही लिखा जाता है। जैसे हम लोग अभी लिख के देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अनुभाग। आप देख रहे हैं बॉर्डर लाइन से सट के बिल्कुल लिखा गया है अनुभाग। अनुभाग लिखिए, डैश लगाइए, ये दोनों एक ही लाइन में होनी चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़िए और विषय लिखिए। ये विषय किसके नीचे लिखा जा रहा है, इसके पैरेलल में लिखा जाएगा, प्रेषक सेवा में, और उसी के सीधाई में विषय, ठीक है। विषय के आगे आप डैश लगाइए। अब चूंकि यहाँ पे आप ड्राफ्ट सीख रहे हैं तो यहाँ पे विषय में कुछ लिखना तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको बताना तो पड़ेगा। यहाँ पे डैश डैश नहीं लगाना है, डॉट डॉट लगाना है, इस बात को ध्यान रखना। अगर ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे करके आप डॉट डॉट लगा दीजिए। मान लीजिए विषय बहुत बड़ा है तो आप दूसरी लाइन जो शुरू करेंगे वो यहाँ से नहीं करेंगे, जस्ट विषय के नीचे से नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। शुरुआत कहाँ से करनी है, यहाँ से। दूसरी लाइन आप विषय की यहाँ से लिखेंगे। क्लियर है। और ये लाइन जब ख़त्म हो जाएगी विषय की तो आप पूर्ण विराम से ख़त्म करें। इतना क्लियर है। चलिए अब नीचे आ जाइए। विषय के बाद लिखा जाता है महोदय। कल पढ़े थे ना थ्योरेटिकल पार्ट में, महोदय शब्द का यूज करना है। और महोदय के आगे डैश मत लगा देना जैसे विषय में लगाए थे, महोदय के आगे कॉमा लगाना है। और महोदय भी बिल्कुल विषय के पैरेलल लाइन में आएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी में 2-4 बातें कॉमन है, हर लेटर में वही होता है। आपको यहाँ पे कुछ शब्द रट लेना है। जैसे उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, महोदय कॉमा लगा के एक लाइन छोड़ेंगे और नीचे से शुरू कर देंगे। उपर्युक्त विषय में, ये उपर्युक्त विषय क्या है, जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल इतना ही लिख सकते हैं, उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि। यहाँ पे देखिए ध्यान देना, निर्देश लिखा हुआ है, निर्देश नहीं लिखना है, निर्देश ही लिखना है। अब क्या निर्देश हुआ है ये तो हम लोग को पता नहीं, क्योंकि हम लोग तो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विषय वस्तु क्या रहेगी उसके लिए हमें डॉट डॉट करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डॉट डॉट लगाया और ये दूसरी लाइन आप डॉट डॉट वाली लिखेंगे वो महोदय के नीचे से आएगी। क्लियर है। और ये पूरी लाइन में डॉट डॉट कर दिया। मान लो दूसरी लाइन में भी आपकी विषय वस्तु खत्म नहीं हुई तो तीसरी लाइन भी आप यहीं से शुरू कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपकी विषय वस्तु खत्म हो रही है तो यहाँ पे आप पूर्ण विराम लगाइए, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण विराम लगाइए। और ये भी तो हो सकता है कि शासकीय पत्र की जो विषय वस्तु हो वो बहुत बड़ी हो, आपका इतने से काम नहीं चल रहा हो, आपको और लिखना है। तो ध्यान रखना, अगर विषय वस्तु बहुत ज़्यादा है तो आप उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे उपर्युक्त शब्द लिखा है आप उसी के जस्ट नीचे 2 लिखेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे वन नहीं लिखा गया, वन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे वन थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ पे ये वन नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आप शुरुआत करेंगे 2 नंबर से। क्लियर है इतना। और 2 लिखने के बाद आप डैश लगाएंगे। इसमें भी कुछ विषय वस्तु होगी तो हमने इसको डॉट डॉट करके दिखा दिया। मान लीजिए इसको एक ही लाइन में ख़त्म करना है तो यहाँ पे लगा दीजिए आप पूर्ण विराम। मान लो 2 लाइन में ख़त्म करना है तो इस पूर्ण विराम को हटा दीजिए और आगे कंटिन्यू कर लीजिए। मैंने आगे कंटिन्यू कर लिया। उसी तरीके से अभी दूसरी लाइन आएगी तो इसके पैरेलल में आएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा तो यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया। ये आपकी मेन बॉडी हो गई। अब आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में जाना है, एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाव दी जिसने लेटर भेजा है।
तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन छोड़ के भवदीय लिख देते हैं। भवदीय के नीचे हस्ताक्षर रहेगा, ब्रैकेट में उसका नाम रहेगा, नाम के नीचे पदनाम, डॉट 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 और पूर्ण विराम। अगर इस लेटर के साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है तो उसको क्या बोलते हैं? एनेक्सर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संलग्नक। संलग्नक लिखते हैं लेफ्ट में, और लेफ्ट में किसके नीचे लिखेंगे? महोदय के नीचे लिखेंगे। ठीक है, वही प्रेषक सेवा में विषय महोदय, ये सब पैरेलल लाइन में चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हम लोग संलग्नक उसी लाइन में लिखेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे संलग्नक लिख दिया, डैश लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट में इसको लिख सकते हैं और साथ में डैश भी लगाना है। ये डॉक्यूमेंट कौन से हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो हमने डॉट डॉट लगा दिया और पूर्ण विराम लगा दिया। सेकंड डॉक्यूमेंट भी हमें नहीं पता, तो हमने डॉट डॉट लगा दिया और पूर्ण विराम लगा दिया। इतना समझ में आया? ये आपका पूरा ऑफिशियल लेटर का ड्राफ्ट हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे हो सकती है, मान लीजिए इस लेटर की कॉपी किसी और डिपार्टमेंट को जानी हो, इसको कैसे लिखेंगे? प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ। किन किन को भेजना चाहते हैं? 2 लोगों को भेजना चाहते हैं, 2 लोगों का नाम लिख दिया, डॉट डॉट करके पूर्ण विराम लगा दिया। ये आपका कंप्लीट ऑफिशियल लेटर का ड्राफ्ट हो गया। समझ में आया? एक बार देख लीजिए ऊपर से फिर से। लेफ्ट कॉर्नर में पत्रांक लिखना है, इसके बाद प्रेषक, थोड़ा सा गैप देके प्रेषक, इसमें 3 बातें लिखनी है, नाम, पदनाम और शासकीय पता। नाम कॉमा से ख़त्म करना है, पदनाम भी कॉमा से ख़त्म करना है, लेकिन जो लास्ट लाइन है उसको पूर्ण विराम से ख़त्म करना है। फिर दूसरी बात, सेवा में लिखेंगे, पद लिखेंगे, पद के आगे कॉमा लगाएंगे, अंतिम लाइन शासकीय पता की पूर्ण विराम से ख़त्म करेंगे। प्रेषक और सेवा में ये एक ही लाइन में रहेंगे, विषय भी एक ही लाइन में रहेगा, महोदय भी एक ही लाइन में रहेगा, और लास्ट में संलग्नक और प्रतिलिपि, ये सब एक ही लाइन में रहेंगे। क्लियर है? आ जाइए ऊपर आ जाइए। यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ना है, राइट कॉर्नर में दिनांक और स्थान लिखना है। इसी दिनांक और स्थान के पैरेलल लाइन में आपको अनुभाग लिखना है, बॉर्डर लाइन से बिल्कुल चिपका के। ठीक है, अनुभाग लिख के आपको डैश लगाना है। एक लाइन छोड़ के आपको विषय स्टार्ट करना है। यहाँ पे विषय की बॉडी रहेगी, और विषय की अगर दूसरी लाइन है तो आप विषय के नीचे से ही शुरू नहीं करेंगे, आपको यहीं से शुरू करना है जहाँ से आप स्टार्टिंग किए थे। क्लियर है? विषय के जस्ट नीचे आपको महोदय लिखना है, कॉमा लगाना है, और फिर ये लाइन आपको रट लेना है। उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, मेन बॉडी की जो दूसरी लाइन रहेगी वो महोदय के नीचे रहेगी, जितनी भी लाइनें रहेंगी वो महोदय के नीचे रहेंगी। अगर बॉडी तब भी बड़ी है, आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो आप उसको 0.2 करके लिख सकते हैं, 0.3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको राइट कॉर्नर में भवदीय लिखना है, जिसने लेटर भेजा है उसका यहाँ पे डिटेल्स रहेगा, हस्ताक्षर रहेंगे, नाम रहेगा और पदनाम रहेगा। इसी के पैरेलल में लेफ्ट साइड में संलग्नक लिखेंगे, जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्टिंग, उनको यहाँ पे इंटेल कर देंगे। अगर आप इस सूचना को और कहीं भी भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रतिलिपि की भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि फलाने लोगों को ये भेजा जा रहा है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, ये ड्राफ्ट वाली बात हो गई थी। अब इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आसान लगने लगेगा। चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने, दिख रहा है ना, फॉन्ट दिख रहा है। प्रश्न में पूछा गया है, गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखिए जिसमें खुफिया सूचनाओं के आधार पर किसी नक्सली गतिविधि को रोकने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए हों। तो देखिए आपके पास बस इतना क्वेश्चन रहेगा, तो प्रश्न से आपको क्या पता चल रहा है? ये प्रेषक का पता चल गया, और एक गृह मंत्रालय से लेटर कहाँ पे जाना है? उत्तर प्रदेश सरकार को जाना है। यानी आपको यहाँ पे प्रेषक भी पता चल गया और प्रेषित भी पता चल गया। विषय क्या रहेगा? नक्सली गतिविधि को रोकने संबंधी आवश्यक निर्देश, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक निर्देश भेजे जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपके माइंड में आएगा कि हम लेटर कौन सा लिखें, शासकीय पत्र लिखें या फिर अर्धशासकीय पत्र लिखें, कौन सा लेटर लिखें? तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को भेजा जा रहा है, यानी यहाँ पे जो विषय वस्तु रहेगी वो शासकीय लेटर की रहेगी, जो ड्राफ्ट बनेगा वो ऑफिशियल लेटर का रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे राइट कॉर्नर में हम लोगों ने क्या सीखा था? पत्रांक लिखना है, और पत्रांक के साथ साथ डैश भी सीखा था। यहाँ पे डैश लगा हुआ है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं, ये आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक लाइन छोड़िए, प्रेषक लिखिए। प्रेषक के बाद यहाँ पे कॉमा इन्होंने लगाया है। प्रेषक कौन है? गृह मंत्रालय। प्रेषक में हमेशा नाम लिखा जाता है, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं वहाँ पे बताना भूल गया। प्रेषक में नाम लिखा जाता है, और सेवा में यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता है, पद का नाम लिखा जाता है। आपने देखा ना, यहाँ पे आपासा नहीं लिखा है, ABC नहीं लिखा है, XYZ नहीं लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रमुख सचिव लिखा हुआ है। क्वेश्चन में हमें किसी का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे आवासा लिखा, और साथ में कॉमा भी लगा हुआ है। कॉमा दिख रहा है ना?
इसके बाद हम लोगों को पदनाम लिखना था। पदनाम यहाँ पे सचिव लिख दिया। गृह मंत्रालय का जो प्रशासन होगा उस प्रशासन का सबसे बड़ा मुखिया कौन है? सचिव है ना, तो सचिव के नाम से यहाँ पे काम हो रहा है। और पदनाम के आगे भी यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। एड्रेस लिखना था। इसके बाद हम लोगों ने शासकीय पता देखा था। शासकीय पता में गृह मंत्रालय, कॉमा, भारत सरकार, कॉमा, नई दिल्ली। सबसे जो अंतिम लाइन है उसके आगे आपको पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है, इतना क्लियर है। नई दिल्ली के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है और सेवा में लिखना है। सेवा में के आगे आपको कॉमा लगाना है। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। अब ये लेटर जाना किसको था? उत्तर प्रदेश सरकार को जाना था। और उत्तर प्रदेश शासन का प्रशासनिक मुखिया कौन है? चीफ सेक्रेटरी। इसलिए चीफ सेक्रेटरी के नाम से ये लेटर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे नाम नहीं लिखना है। परिस्थिति में शुरुआत करते हैं पदनाम से। तो पदनाम लिखा और शासकीय पता लिखा, उत्तर प्रदेश शासन, कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा, और एड्रेस में क्या लिखा जाएगा? लखनऊ। अंतिम लाइन के बाद पूर्ण विराम। क्लियर है? ऐसे ही सीखा था हम लोगों ने ड्राफ्ट में। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था दिनांक। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी लिख सकते हैं और जैसा हम लोगों ने सीखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं। इसी के पैरेलल में लेफ्ट साइड में अनुभाग लिखना है। यानी ये प्रेषक, सेवा और अनुभाग एक ही लाइन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अनुभाग के आगे देखो यहाँ पे डैश लगाया हुआ है। हम लोगों ने वहाँ पे भी सीखा था ड्राफ्टिंग करते समय, डैश लगा हुआ है। और ये किस अनुभाग का लेटर है? गृह मंत्रालय के सुरक्षा प्रकोष्ठ विभाग का ये लेटर है। ठीक, विषय लिखने के लिए आप जो क्वेश्चन में देखे थे आप उसी को विषय के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे विषय क्या लिखा हुआ है? खुफिया सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में किसी नक्सली गतिविधि को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई के संदर्भ में। यही क्वेश्चन में भी लिखा था, तो आप विषय क्वेश्चन से उठा सकते हैं। अब इसी विषय पे तो लेटर लिखने को पूछा गया है। फिर एक लाइन छोड़िए, महोदय लिखिए जस्ट विषय के नीचे। महोदय को कॉमा से ख़त्म करना है, कॉमा लिखा हुआ है। फिर आप शुरू कीजिए, उपयुक्त विषय में निर्देश हुआ है कि। ये सीखा था ना हम लोगों ने ड्राफ्टिंग में। अब आप यहाँ पे विषय वस्तु देखिए। विषय वस्तु में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश सरकार को सचेत किया है, सचेत भी कर रही है और निर्देश भी दे रही है कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब यहाँ पे पढ़िए, उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि आसूचना संगठन एवं स्थानीय खुफिया इकाइयों द्वारा ऐसे अनेक तथ्य प्रकाश में आए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश में विभिन्न नक्सली संगठनों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। ऐसे संगठनों की सूची उनके प्रभाव क्षेत्र के भौगोलिक विवरण के साथ संलग्न कर प्रेषित हैं। यानी इस लेटर में गृह मंत्रालय के द्वारा संलग्नक भी पेश किए गए हैं और वो एनेक्सर किसका रहेगा? भौगोलिक विवरण दिया गया है जहाँ पे ये लोग एक्टिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डिटेल भी दे दिया है कि ये इन क्षेत्रों में एक्टिव हैं। अब आगे की विषय वस्तु में क्या लिखा होगा? यही लिखा होगा कि आप जो भौगोलिक विवरण हम भेज रहे हैं आप इन्हीं प्रभाव क्षेत्र में अपने अधिकारियों की एक टीम बनाइए और आवश्यक कार्रवाई कीजिए। यही सब बातें लिखी हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अगर विषय वस्तु बहुत बड़ी है तो आप उसको सेकंड पॉइंट करके लिख सकते हैं। तो इन्होंने 2 पॉइंट लिखा और डैश लगाया। और यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने यूपी गवर्नमेंट को अलर्ट भी किया है, नक्सली संगठन किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की ताक में है। तभी तो निर्देश दिए जा रहे हैं। आप चुनिंदा अधिकारियों की टीम उक्त संगठनों के प्रभाव क्षेत्र वाले स्थानों पर भेजें। फिर इन्होंने तीसरा पॉइंट भी जोड़ा डैश करके। तो यहाँ पे पहले, दूसरे, तीसरे पैरा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उपाय बता दिए कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। यहाँ पे पढ़िए तो आपको आइडिया हो जाएगा। पूर्व में भी ऐसी गतिविधियों से निपटने हेतु आवश्यक निर्देश मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं जिसका यथोचित संज्ञान लेते हुए उक्त कार्रवाई की दिशा तय की जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो इन संगठनों के अंतर्राज्यीय विस्तार को देखते हुए अन्य राज्य सरकारों से सहयोग एवं परामर्श प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा सकते हैं। देखिए आप लेटर तभी अच्छा लिख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये जो शब्द हैं, जैसे यहाँ पे यथोचित संज्ञान लिखा हुआ है, आवश्यक निर्देश लिखा हुआ है, ये सब शब्द वहाँ पे याद नहीं आते हैं। आप बार बार लिखेंगे लेटर को तभी वहाँ पे निकल के आएंगे। और यहाँ पे आप भाषा शैली देख रहे हैं, प्योर ऑफिशियल है। चौथे पॉइंट में इन्होंने क्या किया कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी 1 हफ्ते के अंदर कार्य योजना तैयार कर हमें भेजें। और लास्ट में 5वां पॉइंट बना के लिख दिया, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। ठीक है, इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, भावदेय लिखना है। और ये कौन रहता है? ये प्रेषक ही रहता है। हस्ताक्षर, उनका नाम, आवासा लिखा था, प्रेषक में आवासा लिखा था ना। और ये कौन थे? सचिव। और पूर्ण विराम। और यहाँ पे फिर से आपको पता नहीं लिखना है, ठीक है, एड्रेस नहीं लिखना है। इसी के पैरेलल में हम लोगों ने लेफ्ट में सीखा था संलग्नक, एनेक्सर को यहाँ पे ऐड करना है। जो भी रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? प्रतिलिपि भी भेजना है, क्योंकि खुफिया वाली बात है तो पुलिस को बताना बहुत ज़रूरी है, स्टेट के डीजी को बताना बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पे लिखा है, ए लाइन पूरा ऐसे ही छाप दिया करो। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कौन कौन है, किस किस को जा रही है कॉपी? पुलिस महानिदेशक को और निदेशक खुफिया ब्यूरो को। यहाँ पे देखिए 1 और 2 जो पॉइंट लिखा है डैश लिखा हुआ है, ठीक है। ये इतनी बातें हम लोगों ने सीखी थी। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं आज्ञा से हस्ताक्षर, ऊपर सचिव थे, यहाँ पे उप सचिव हो गए, ठीक है। आप लोग हर एक लेटर की ड्राफ्टिंग करें, खुद से कोशिश करें लिखने की, तभी पारंगत होंगे। यहाँ पे सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये जो शब्दावलियाँ हैं ऑफिशियल लेटर की वो आएंगी, एग्जाम हॉल में निकल के आएंगी, ठीक है। तो कुछ देर पेन कॉपी लेके रगड़िए, फिर देखिए 1-2 लेटर बाद कितना इंप्रूवमेंट हो जाता है, मस्त नंबर आएगा। चलते हैं फिर, मिलते हैं अर्धशासकीय पत्र में। और थोड़ा शेयर यार कर दिया करो यार, हिम्मत बंदी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।